मैं कमल जैन, भोजन विचार न्यूज़पोर्टल.com से। हमारे साथ हैं हेयर एक्सपर्ट मोहम्मद शफीक सलमानी साहब। सलमानी साहब से आज हम बात करेंगे सर्दियों में जो रफनेस आती है बालों में, उसको लेकर। सलमानी साहब बताइए, सर्दियों में रफनेस क्यों आती है बालों में? जी कमल जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगा कि जो रफनेस और ड्राइनेस का जो सिलसिला है, कहीं ना कहीं अगर हम स्पेशली विंटर के सीजन में जो वार्म वाटर का यूज करते हैं जी, तो वो हमारे सीबेसियस ग्लैंड से जो सिबम निकलता है उसको प्रॉपर वे में क्लीन आउट कर देता है, जिसकी वजह से जब हम डर्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो डर्ट हमारे उन फॉलिकल में पेनिट्रेट हो जाती है, रोम क्षेत्र में। उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है कि रफनेस और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जो वाटर का यूज़ करें वो नॉर्मल करके यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसीलिए हमें सर्दियों में कोल्ड क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, मॉइस्चराइजिंग कंटेंट की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मॉइस्ट करने के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है स्किन को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्मल पानी का यूज़ करेंगे तो उससे भी, समस्या से भी बचे रहेंगे और दिक्कत भी कम होगी। लेकिन सर्दियों में लोग नॉर्मल पानी तो कम इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, स्किन की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है सर्दियों में बहुत ज़्यादा। गर्मियों में तो ना के बराबर रहती है, तो सर्दियों में स्किन की प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं, जी जी जी, बिल्कुल और हेयर की समस्याओं को लेकर के उसका समाधान देते हैं। स्किन से लेकर भी कुछ समस्याएं हैं, उसका भी कुछ समाधान है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम विंटर की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ यही होती है कि जब हम वार्म वाटर का यूज़ करेंगे तो वो हमारी स्किन पे भी आ रहा है, हमारे हेयर पे, दोनों पे उसका इफेक्ट आ रहा है। अब है क्या कि वो प्रॉपर वे में आप इस चीज़ को गौर करके देखिए कि गर्मियों में हमें कोई भी मॉइस्चराइजर कंटेंट की चीज़ों को यूज़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं उनसे सीबम निकल रहा होता है और वो सीबम हमारे स्किन पे ऑयल का और लुब्रिकेशन का काम करता है, जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस नहीं महसूस होती है। वो स्वेटिंग के जरिए भी फील होता है और वो वैसे भी निकल रहा होता है। तो कई बार आप स्किन पे देखते तो तेल या पदार्थ टाइप का आपके स्किन पे आपको फील होगा गर्मियों में। तो वो वही ऑयल है जो सीबेसियस ग्लैंड से सीबम निकल रहा है। और जाड़ों में सिर्फ हमें, सर्दी में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और उस पर जो रैशेस आ रहे हैं वो रैशेस भी नहीं आएंगे। और अगर आप वार्म वाटर से नहीं बच सकते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मॉइस्चराइजिंग वाली क्रीम यूज करनी पड़ेगी, कोल्ड क्रीम आती है वो यूज करनी पड़ेगी। तो वो फिर आपके लिए वो विकल्प मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। नहीं, आप लोग चूंकि ब्यूटी से भी जुड़े हुए हैं, स्किन के भी काम देखते रहते हैं, जैसे फेशियल वगैरह करते हैं और भी तमाम सी चीज़ें करते हैं। स्किन जो डेड पड़ जाती है उसको ठीक करने का भी काम करते हैं। हालांकि आप हेयर एक्सपर्ट हैं, स्किन के लिए स्पेशलाइजेशन अलग डॉक्टर्स का है और उसके तमाम से क्षेत्र हैं। तो इस पे आप बताइए थोड़ा बहुत जो घरेलू तरीके से ठीक हो सके चीजें, डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके की फेशियल का आपने जिक्र किया, तो फेशियल में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, जैसे फर्स्ट क्लींजिंग आप करते हैं जी, तो क्लींजिंग जो आपकी ऊपरी डस्ट होती है उसको, पोर को ओपन करने का काम करता है, सभी को पता है। तो अब उसके बाद बारी आती है आपकी स्क्रब की। स्क्रब जो होता है वो डेड स्किन को रिमूव करने का काम करता है। मसाज क्रीम जो होती है मॉइस्चर कंटेंट को रिस्टोर करने का काम करती है। और फिर उसके बाद बारी आती है फेस पैक की। फेस पैक ओवरऑल जो आपने ये सारा काम किया है, आपके ग्लो को लास्ट करना, पोर को मिनिमाइज करना और आपके ग्लो को ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना, वो सारा काम करता है। और जो लोग घरेलू नुस्खों की बात करते हैं, जैसे बहुत से लोगों का अलाउ नहीं करता पॉकेट के भाई हम 2,000 5,000 या 10,000 की किट हम परचेज करें, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे कि सबको पता है कि मलाई जो होती है, दूध की मलाई, मलाई में मॉइस्चर कंटेंट ईश्वर ने बहुत दिया है, तो उसके पेस्ट बना करके आप लगा सकते हैं। और हमारी फिर कई बार मैंने आपको बताया भी है कि हमारी डाइट, जो डाइट है, अगर आजकल के नौजवान और युवा युवती अगर इस चीज को समझें कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, क्योंकि बालों के लिए भी बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड केराटिन, उसी से मिल करके आपका बाल बन रहा है। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो मैं समझता हूँ आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपको एडिशनल चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। तो डाइट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सफीक जी। अगली बार फिर मिलेंगे बालों की अन्य समस्याओं को लेकर। धन्यवाद।